औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। शाहीन लीडर्स एकेडमी आप तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल और नॉन वर्बल तमाम इन टेस्टों के ऊपर वीडियोस बना रही है ताकि आप लोगों को फ्री एजुकेशन और अवेयरनेस दी जाए और आपके कमीशन के एग्ज़ाम के अंदर या जूनियर कमीशन जो आप अप्लाई करते हैं किसी भी डिफेंस फोर्स में, या आप एयरमैन सेलर या सिविलियन के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस में, तो फिर ये आपको हेल्पफुल हो और आपको अच्छी से अच्छी मालूमात मिलें। और जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपके क्लियर नहीं हैं, वो आप इस वीडियो के देखने के बाद इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपके वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और हम स्पेसिफ़िकली हर एक आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर तमाम पिछले 3 साल के जो पेपर्स होते हैं उसके सवालात मौजूद होते हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं आपके जो इंटेलिजेंस टेस्ट नॉन वर्बल है उसके अंदर। लिहाजा हमारी ये कोशिश होती है कि उन्हीं सवालात को शामिल किया जाए, प्रॉपर रिसर्च करके चीज़ें तैयार करके और आप लोगों के सामने गोश गुजार की जाती हैं ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बगैर किसी तमहीद के हम अपना जो लेसन है आज का शुरू करेंगे। टेस्ट नंबर 11, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 1। Gentlemen, this is question number 1. Look here. Choose the correct option to fill in the missing spot. Missing spot यहाँ पे है। आपके पास ऑप्शन जो अवेलेबल हैं वो ए से लेकर ई तक हैं। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे फिट आएगा। अब हम ज़रा गौर करते हैं कि आपका जो दुरुस्त जवाब है वो कौन सा है। सबसे पहले आप देखें, इससे मिलती जुलती शक्ल इन तीनों को ऊपर तीनों के साथ टैली करेंगे और इन तीनों को नीचे टैली करेंगे। हमने देखना क्या है, जो रिजम्बलेंस वाले हैं वो कौन से हैं। जैसे इन दोनों की लाइनिंग की रिजम्बलेंस है। अब दोनों के जो एक फूल की पत्तियां बनी हुई हैं आप सामने देख रहे हैं, इनकी आपस में रिजम्बलेंस है और अगर देखा जाए तो इनकी भी आपस में रिजम्बलेंस है। अब हमने इन्हीं तीनों की रिजम्बलेंस को यहाँ पे मैच करना है। ये इससे मिलती जुलती है। दरमियान वाली जो इंटरनल आप देख सकते हैं ना, इंटरनल जो भी इनकी शेप्स बनी हुई हैं वो आपस में प्रॉपरली मैच कर ली। एक्सटर्नल अभी हम नहीं देख रहे, अब हम इसको इंटरनली देख रहे हैं। अगर यहाँ से देखें तो ये इसकी लाइनिंग इसके साथ मैच हो रही है। अब आपके पास जो मिसिंग इंटरनल जो फिगर है वो ये वाला है। ये दो फूल की जो पत्तियां कनेक्टेड हैं इसी डायरेक्शन के ऊपर। अब हमने देखना है गौर से। अब आपके पास चूंकि एक सर्कल भी अवेलेबल है, एक आपके पास रेक्टेंगल भी अवेलेबल है, बट आपके पास मिसिंग है तो एक स्क्वायर फॉर्म के अंदर मिसिंग है। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है, अब हम देखते हैं ए में भी वो नहीं है, बी में भी वो ऑप्शन नहीं है, ये सी में भी ऑप्शन बिल्कुल कदरे लग रहा है हमें जनाब, डी में ऑप्शन नहीं है और ई में भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है, चूंकि ये एक मिलती जुलती शक्ल है इनके साथ, इसको हम स्क्वायर भी तो नहीं कह सकते लेकिन आप इसको एक तिरछी मुस्ततील ज़रूर कह सकते हैं। तो ये हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है ऑप्शन नंबर सी। जी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग स्पॉट। यहाँ पे आपने फिर वही ऊपर वाले तीनों को नीचे देख लें कि इनके अंदर क्या सिलसिला चल रहा है। अगर हम गौर से देखें तो ऊपर ये 3 दायरे हैं, ये मूव होते हैं। जब ऊपर माइनस हो रहे हैं, यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया। नीचे वाले आपके पास जनाब ये 3 स्क्वायर्स हैं, आगे जाके 4 हो जाते हैं, फिर ये आगे जाके इंक्रीज होके 5 बन जाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर आपके पास 5 दायरे थे, यहाँ 4 रह गए, यहाँ 3 बन गए। यहाँ 2 थे, ये 3 बने और ये 4 हो गए। ऊपर 2 हैं, 1 रह गया, फिर अगले में आपका बिल्कुल ये ऊपर माइनस हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, माइनस। नीचे 3 थे, 4 हो गए और 5। ऊपर की मुसल्लस के अंदर कोई भी दायरा नहीं होगा और नीचे आपके पास 5 स्क्वायर्स होंगे।
तो देखें जी, ना ऑप्शन नंबर डी है, ना ही ऑप्शन नंबर ई है, ना ही ऑप्शन नंबर हमारे 1 2 3 4 5, इसमें 5 तो अवेलेबल है लेकिन ये माइनस नहीं हो रहा, सी भी नहीं है, ये 4 हैं, ये भी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 और दरमियान में ये बिल्कुल माइनस है, यहाँ पे किसी किस्म का ये पैटर्न ऊपर से फॉलो किया हमने। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 2 का डियर स्टूडेंट्स, वो है ऑप्शन नंबर ए। है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अगर आप गौर से देखें तो दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन मीन वो कौन से है जो इसका एक्यूरेट रिप्लाई होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। लिहाजा हम देखते हैं इसको गौर से। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ब्लैक इसका जो सर्कल था, ब्लैक जो स्क्वायर है यहाँ पे था और अगली वाली शेप में यहाँ पे मूव कर गया। यहाँ पे इधर अवेलेबल है तो अगली वाली शेप में यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए। तो अब देखें जी, यहाँ पे ब्लैक किधर है इसका, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है, रॉन्ग है। ये बी भी रॉन्ग है, ये डी भी रॉन्ग है और जो आपका दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी के बाद हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग स्पॉट। ये मिसिंग स्पॉट है यहाँ पे, ठीक है। दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन। यहाँ पे ऑप्शन ए से लेकर डी तक अवेलेबल है। हमने देखना है इसका दुरुस्त जवाब कौन सा है। ये लाइनिंग के साथ है। अब हम इसको ज़रा टर्न करते हैं, इस शेप में लेके आते हैं। ये लाइनिंग अपनी जगह पे मेंटेन रहेंगी और ये लाइनिंग अपनी जगह पे मेंटेन रहेंगी। अब हम इसको इसी शेप को उल्टा करके रख देते हैं। जब हम इसको उल्टा करके रखेंगे तो कौन सी शेप बनेगी, देखें जी। इसमें जो वाइट वाले पोर्शन है ये 3 है ऊपर, ब्लैक वाला 1 है, वाइट वाले 2 हैं, ब्लैक वाले 2 हैं। ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और आपके पास जो दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ऑप्शन नंबर डी। चूंकि हमने इसको जब उल्टा करके रखा तो इसके 3 इधर आ गए, वाइट इधर चला गया, ब्लैक वाला एक उधर आ गया। लिहाजा दिस वन इज टू दिस वन, ऑप्शन नंबर डी। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग स्पॉट। इसको यहाँ से लेकर ऐसे किया, फिर यहाँ पे टर्न किया, जब यहाँ पे दिस वन इज टू दिस वन किया, इसको मूव करके काट के इन्होंने प्रॉपर यू शेप में लेके आए। अब हमने ये करना है कि ये वाली आपका जो पोर्शन है मेंटेन रहेगा, ये लाइन सीधी कर देनी है और इसको काट के हमने ऊपर लेके आना है। ये ए बी ऑप्शन में नहीं है, ना ये ऑप्शन नंबर बी है, ना ही ऑप्शन नंबर सी है और इसका जो दुरुस्त जवाब है तो वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग स्पॉट। यहाँ पे आपने देखना है कि दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। अब यहाँ पे देखें दिस वन इज टू, कैसे यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे हुआ, तब्दीली कैसे आई। यहाँ पे हम देखते हैं जो इंटरनल इसका जो सर्कल था, स्क्वायर था, उसको बाहर लेके आए और बाहर वाले जो था जो सर्कल उसको अंदर ले गए। हमने भी यही पैटर्न फॉलो करना है। इस बाहर वाली जो आपके पास ये हेक्सागोनल है इसको हम बाहर ले आएंगे, ठीक है। और जो सर्कल है उसको हम इंटरनल लेके जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सर्कल को हम सॉरी, यहाँ पे उसके ऑप्शन की तरफ में चला गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास जिस तरह के इंटरनल आपके पास ये वाला था स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर आ गया, इंटरनल आपका दायरा ये बाहर आ जाएगा। इंटरनल दायरा या तो ऑप्शन नंबर ए में है या ऑप्शन नंबर सी में है, ना ऑप्शन नंबर आपका बी है और ना ही ऑप्शन नंबर ई दुरुस्त है। अब हम इसको मजीद आगे इसके जो डिफरेंसेस हैं वो फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। या हमारे पास ए ऑप्शन होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर उसने क्या किया कि जो बाहर का था दायरा उसको वो अंदर लेकर गया। हमारे पास बाहर क्या है, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल को हम इंटरनली अंदर ले जाएंगे और एक आपका जो अंदर का जो दायरा है दूसरा, ये 2 लाइनों के साथ आगे चला जाएगा। तो लिहाजा ना ऑप्शन नंबर सी है, ना डी है, ना बी है और आपका जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 का वही ऑप्शन नंबर ए है। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर यहाँ पे है जनाब। दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन मीन अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें, सबसे पहले आप इनको काउंट करें। आपके पास एक ट्राइंगल है, दूसरी ट्राइंगल है, तीसरी और 4 ट्राइंगल्स हैं। 1 2 3 4, 4 ही आपके पास स्क्वायर्स हैं। अब इन्होंने 2 स्क्वायर्स को साइड पे कर दिया और इन तीनों ट्राइंगल्स को दरमियान में कर दिया। एक ट्राइंगल ये बनती है, एक ये बनती है
और तीसरी ट्रायंगल ये है जिनको एक लाइन में रखा है, और चौथी को उठा के इनके टॉप के ऊपर रख दिया। लिहाजा हमने यही पैटर्न आगे फॉलो करना है। अब हमने करना ये है कि हमारे पास कितने दायरे मौजूद हैं, 4 दायरे मौजूद हैं जी। 4 दायरे हमारे पास मौजूद हैं और 4 ये शेप्स हमारे पास मौजूद हैं। टोटल हमारे पास 8 हैं। अब हमने करना ये है कि दरमियान में जो हमने रखने हैं, यानी कि एक 3 दायरे हमारी लाइन में होने चाहिए। इसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है। 3 दायरे हमारे एक लाइन में कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे भी नहीं आ रहे, बी में भी नहीं आ रहे, सी में भी नहीं आ रहे, डी में आ रहे हैं। शाबाश। 3 दायरे एक लाइन में रखेंगे, एक दायरा ऊपर रखेंगे, और ये दोनों जो साइडें हैं ये बिल्कुल एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे आ जाएंगे। हमारे इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डेल्टा। जी डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपका अगर गौर से देखें तो ये लाइनिंग सीधी आ रही है, आर पार जा रही है, और ये लाइनिंग आर पार जा रही है, लेकिन दरमियान में जनाब आपने इसको वाइट मेंटेन रखना है, और थोड़ा सा ये इसका ब्लैक का जो पोर्शन है सर्कल का, इंटरनल जो सर्कल है इसका ये वाला पोर्शन कटा हुआ है, इसको हमने देखना है कि ये कहाँ पे है। अब लाइनें ऐसे चलनी चाहिए, ठीक है, क्रॉस वाइज ऐसे। ऑप्शन नंबर जो ए बी और सी और डी है इसमें से हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 8 का कि दुरुस्त जवाब कौन सा है। अब हम गौर से देखें तो ये वाला ऑप्शन भी दुरुस्त है लाइनों के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे ब्लैक सर्कल नहीं कटा हुआ, ये वाइट सर्कल है यहाँ पे। अब ये लाइनें बिल्कुल तिरछी हैं, ये तो हमें नहीं चाहिए। अब ये लाइनें ऊपर बिल्कुल 90 के एंगल पे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, नहीं चाहिए हमें भी, ये नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए क्रॉस वाइज। क्रॉस वाइज लाइनें हमें यहाँ पे मिलेंगी, क्रॉस लाइन क्योंकि सीधे आर पार जा रही हैं। और दूसरी जो लाइन साथ इसके साथ ब्लैक स्पॉट है वो तकरीबन इसका 1/4 जो ब्लैक सर्कल का है वो कटा हुआ है, और वो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, और ये चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं। तो लिहाजा इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 8 का। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगर हम गौर से देखें तो आपको ये समझ आएगी कि सबसे पहले इसने ये किया कि दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन। 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से एक इसका जवाब है। अब इसने किया ये है कि बाहर की जो इसकी थी ट्रायंगल उसको रिमूव कर दिया और इंटरनल को उसने रख दिया। अब हम बाहर का इसका जो रेक्टेंगल है इसको मूव करेंगे, और सिंपल जो हमारे पास एक मुसल्लस है, एक ट्रायंगल है, उसको हम इजीली अपनी एक जगह पे प्लेस कर देंगे। ना वो ए में प्लेस होती है, ना बी में प्लेस होती है, ना डी में प्लेस होती है, और वो अल्टीमेटली हमें उसका जो रिप्लाई है ऑप्शन नंबर सी के अंदर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग स्पॉट। अब यहाँ पे देखें जी, ये वाला पोर्शन आपके इस डिजाइन का कट गया, ऊपर से 2 लाइनें आ रही हैं, इधर से भी 2 लाइनें जा रही हैं, दरम्यान में 1 2 3 4 ये स्पॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि ऐसी कौन सी लाइनें तकरीबन जो दरम्यान में इसकी ये 2 लाइनें गुजर रही हों। अब ए में गुजर रही हैं जनाब, जरा गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 10 को हम हल करना चाह रहे हैं, ए में से गुजर रही हैं लेकिन ऊपर वाली लाइनें नहीं है हमारे पास, ठीक है। सी में जनाब बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता, डी भी बिल्कुल नहीं हो सकता, और हमारा जो दोस्त जवाब है ये लाइनें किधर मैच कर रही हैं, और ऊपर वाली ये दोनों लाइनें हैं, अगर गौर से आप देखें तो ये लाइनें आपकी यहाँ पे मैच हो रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये हम पेन की मदद से देख सकते हैं कि जनाब ये जो लाइनें हैं ये दोनों, ठीक है, ये लाइनें यहाँ पे हमें प्रॉपरली ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। अगर हम इसको आपस में मैच करें तो ये लाइनें मिल जाती हैं, और यहाँ से ये लाइनें यहाँ से चल रही हैं और ये चल रही हैं, और दरमियान में जनाब आप देख सकते हैं ये स्पॉट्स चल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको प्रॉपरली रिप्लेस करेगा आपका ऑप्शन नंबर बी रिप्लेस करेगा। तो जेंटलमैन, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगर गौर से देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 11 को जो इसका पीस कटा हुआ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें तो ये वाला पीस आपके पास कटा हुआ है। हमने ये देखना है कि ये जो जगह है ये कहाँ पे हमें मिलेगी और कहीं से, और दूसरी जो एक लाइन है यहाँ पे भी इसकी मिसिंग है। लिहाजा हमने इसको गौर से देखना है कि ये ऑप्शन नंबर ए है, या ऑप्शन नंबर बी है, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं जनाब, इसमें ये वाला पोर्शन अवेलेबल है लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। आगे बी का भी ऑप्शन है, सी का ऑप्शन भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाली लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है। आगे डी में देखें तो ये लाइन भी ऊपर आ रही है, और इसके अलावा दूसरी भी प्रॉपरली अपनी जगह पे नहीं है, और उसका जो पीस जो है वो ज़्यादा से यहाँ पे कट गया है। लिहाजा गौर से देखें तो आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है।
क्वेश्चन नंबर 11 का, चूंकि ये वहाँ पे बाकायदा से मैच भी हो रहा है ये वाला पोर्शन, और ये यहाँ पे मैच हो रहा है, और बाकी एक लाइन नीचे से यहाँ पे ड्रा होती है इसकी, और दूसरी जो प्रॉपरली अपनी जगह पे यहाँ पे आ रही है, और एक लाइन जो सीधी स्ट्रेट ऊपर इसके साथ मैच कर रही है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 11 का, जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। जी डियर स्टूडेंट्स, इसको ज़रा गौर से देखें तो आपने जो आपका जो पीस कटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ से लेकर, ठीक है, ये सारा इधर ये वाला पोर्शन कटा हुआ है, इसको आपने फिल करना है ऑप्शन नंबर ए में से, या ऑप्शन नंबर बी में से, या ऑप्शन नंबर सी में से, या ऑप्शन नंबर डी में से। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम अगर गौर से देखें तो इसका जो जवाब है, ये ऊपर से जो लाइनें हैं, आप यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइनें होनी चाहिए। जैसे ये लाइनें यहाँ पे इस तरह चल रही हैं, ठीक है, तो ये लाइनें हमारे पास ऐसे 90 के एंगल में होनी चाहिए। ये हॉरिजेंटल हैं, ये भी हॉरिजेंटल हैं। ये आपके पास वर्टिकल हैं, तो हमें ये वर्टिकल में चाहिए। ये दोनों हॉरिजॉन्टल हो गए आमने सामने, तो हमें वर्टिकल में चाहिए, और यहाँ से एक एरो एरो का प्रॉपरली मार्क भी हमें चाहिए। अगर हम गौर से देखें तो किस में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी में भी इसका जवाब नहीं है क्वेश्चन नंबर 12 का, और ना ही ऑप्शन नंबर सी में इसका जवाब है, और ना ही ऑप्शन नंबर डी में इसका जवाब है। हमारा जो दुरुस्त जवाब है तो ये हमें यहाँ पे मिलता है आपके ऑप्शन नंबर ए के अंदर। Now proceed to the correct and the right reply to the question number 12 is option number A for alpha. Dear students, look here. क्वेश्चन नंबर 13 हम गौर से देखते हैं। अगर हम इसमें देखते हैं तो आपके पास एक ये अवेलेबल है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, यानी कि तीन आपके पास स्क्वेयर्स हैं। आगे भी आपके पास ये देखिए तीन स्क्वेयर्स हैं, इधर भी आप देखिए तो तीन स्क्वेयर्स हैं, और एक आपके पास ट्रायंगल है। ये तीन स्क्वेयर्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं आपके पास, और ये तीनों जगह पे आपको स्क्वेयर्स मिल रहे हैं। अब हमने देखना ये है कि आपके पास आगे तीन स्क्वेयर्स किस में हैं और एक ट्रायंगल किस में है। तीन स्क्वायर कहाँ पे हैं जनाब, इसमें भी तीन स्क्वायर आपको नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी आपको तीन स्क्वायर नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में जनाब देखें तो आपको तीन स्क्वायर नहीं मिल रहे, और ऑप्शन नंबर डी में आपको जनाब इसके तीनों स्क्वायर मिल रहे हैं। तो ये जो है आपको इसका जो एक्यूरेट रिप्लाई है वो ऑप्शन नंबर डी है। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करें तो सबसे पहले आप देखें बाहर आपके पास एक मुस्ततील अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास दूसरे नंबर पे वो मुस्ततील थी, लेकिन उसके अंदर एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे इसके अंदर दायरा है। अब ये दो शेप्स हैं, यानी दोनों दायरे हैं, दोनों साइड से। एक तरफ पे आपके पास ये एक अंदर में दायरा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपके पास एक ट्रायंगल मौजूद है। लिहाजा आगे आप देखें तो क्या है। अब ये थोड़ा सा हम गौर करेंगे, ठीक है, कि इसमें देखें आपके पास एक ट्रायंगल है, और इसके अंदर एक बाकायदा से सर्कल मौजूद है। अब जो ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी, इसमें हमने गौर से देखना है कौन सी ट्रायंगल है और उसके अंदर क्या होना चाहिए। हमने दोनों को पैटर्न को फॉलो करना है, और इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते ही हमने आगे प्रोसीड करना है क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 को हम गौर से देखें तो अल्टीमेटली अगली यहाँ पे भी हमारे पास ट्रायंगल होनी चाहिए, ठीक है, और ट्रायंगल दो है हमारे पास, और एक के अंदर तो हमारे पास दायरा है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। हाँ, ये वाली अलबत्ता हो सकती है, चूँकि इसमें अभी इसके अंदर होना चाहिए था। सबसे पहले आ गया था, जैसे यहाँ पे एक सर्कल आ गया, फिर सर्कल के बाद जनाब ट्रायंगल आ गई, ट्रायंगल के बाद फिर सर्कल आ गया, फिर ट्रायंगल आ गई, फिर सर्कल आ गया, तो फिर अब यहाँ पे जनाब ट्रायंगल की बारी बनती है इसके अंदर। यहाँ पे भी ट्रायंगल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमें बिल्कुल इसका दुरुस्त जवाब दे रहा है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करें तो आप देखें यहाँ पे क्लॉक वाइज देखें तो यहाँ पे ये 3 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये 6 बजा रही है, और यहाँ पे देखिए तो इसने 9 बजा दी हैं, और अगले में अगर हम देखें तो उसको 9 की बजाय यहाँ पे 12 बजाने चाहिए इस जगह पे, ठीक है। अब 12 कहाँ पे बज रहे हैं जी, ना ऑप्शन नंबर ए में है, ना ये ऑप्शन नंबर बी में है, ना ही ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये जनाब यहाँ पे 12 बज रहे हैं। ये देखिए, दिस इज द करेक्ट एंड राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन नंबर 15। 15 का जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम गौर से देखें तो हमें इसका जवाब बड़े आसानी से मिलेगा। इस पोर्शन को यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले ब्लैक किया है, फिर इस सेकंड पोर्शन को इन्होंने ब्लैक कर दिया है, फिर यहाँ आके इन्होंने थर्ड पोर्शन के अगली पिक्स में जाके यहाँ थर्ड को किया है।
अब अगली पिक्स में देखें तो ये फोर्थ वाला पोर्शन ये ब्लैक होना चाहिए, कॉमन सेंस यही कहती है। इसमें भी आपका ये पोर्शन ब्लैक नहीं है, इसमें भी आपका ये पोर्शन चौथा ब्लैक नहीं है, चौथा ब्लैक है लेकिन दूसरा भी ब्लैक है, और हमें सिर्फ चौथा ही ब्लैक चाहिए, तो वो आपके पास दुरुस्त जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। द एक्यूरेट रिप्लाईज गोज टू ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर ब्रेवो, to question number 16 of this intelligence non-verbal test. जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 को गौर से देखें तो इसमें भी हमें कुछ चीज़ें समझ आती हैं कि इस सर्कल का जो 1/4 था इसको इन्होंने ब्लैक कर दिया, फिर अगली वाली जो शेप थी इसका उन्होंने हाफ ब्लैक कर दिया, ठीक है। और जो अगले वाली शेप है इसके 3 हिस्से उन्होंने देखे जनाब, अगर देखा जाए तो ये 3 हिस्से इन्होंने ब्लैक कर दिए हैं, और अगली शेप को देखे तो पूरे कोई ब्लैक कर दिया। फिर यहाँ पे एक सिलसिला और शुरू होता है इस शेप के अंदर, इस शेप में बिल्कुल जनाब वाइट है, और अब अगली शेप में ये होना चाहिए था कि चौथे हिस्सा एक का ब्लैक होना चाहिए था, ये देखें चौथा इसका ब्लैक हो गया। अब हमें यहाँ से इंडिकेशन मिलती है कि अगर यहाँ पे चौथा हिस्सा ब्लैक हो रहा है तो इसके बाद आने वाले का ये वाला पोर्शन भी जरूर ब्लैक होना चाहिए, ताकि हाफ इसका ब्लैक हो जाए। अब हमने देखना है हाफ वाली कौन सी शेप आपको मिल सकती है, ना ये शेप ए है, ना ही शेप बी है, और ना ही शेप ये नंबर डी है, और आपके पास जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप कॉमन सेंस से गौर करें तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो रिप्लाई ऑप्शन नंबर सी है। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को हम जरा गौर से पढ़ते हैं और देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि ये वाला जो था इंटरनल जो था आपके पास, जो ये आप कह सकते हैं कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर को यहाँ पे लेके आ गए, और ये जो बिल्कुल तिरछी सा आप कह सकते हैं कि मुस्ततील नुमा है या स्क्वायर है, इसको उठा के जनाब इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। अब हम ये करेंगे कि हमारा जो दायरा है, ठीक है, इसको हम इसको बाहर निकाल के ले आएंगे इस पोजीशन पे, और जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो दुरुस्त ऑप्शन है, दायरे को हम नीचे ले आएंगे, यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे करेंगे, यहाँ इसको बड़ा कर लेंगे, और ये जो हम आपके पास बाहर की जो ट्रायंगल है इसको यहाँ पे अपनी इस जगह पे लेके आएंगे। अब हम देखेंगे तो ना जी हमारा जो जवाब है, ना हमें ए में मिलता है, ना ही इस ऑप्शन नंबर बी में मिलता है, और ना ही इस ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो ये है, यानी इसके बाद जो डिवेल्प होने वाली शक्ल है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। दिस इज द करेक्ट एंड राइट रिप्लाई टू द क्वेश्चन नंबर 18। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो फिर भी हम हाजिर हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर इसी ही स्लाइड्स के ऊपर अवेलेबल है, आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी मसला। अपना व्हाट्सअप पे एक स्क्रीनशॉट शेयर करके मुझसे आप अपने तमाम सवालात का जवाब ले सकते हैं, और अगर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। एज एंड व्हेन आई शैल बी फ्री फ्रॉम माय कमिटमेंट एंड द क्लासेस, देन आई विल लेट यू नो द राइट एंड द करेक्ट आंसर ऑफ योर queries or the questions which you are right now you are facing. So please share your worries and share your problems regarding these tests with me in the comment box. Thank you very much. Now we proceed to the question number 19. जी जेंटलमैन, चूज द ऑड वन आउट। आपने यहाँ पे एक ऑड जो है वो देखना है। ऑड हम देखें कौन सी है, देखें ये भी एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है, ये भी एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है, ये भी एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है, और इसको भी आप प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप कहते हैं। बट अगर आपकी जो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बन रही है तो ये नहीं बन रही है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल एक डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो इसमें आपको कौन सी चीज़ डिफरेंट लगती है। अब आप देखें क्या चीज़ें हैं यहाँ। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो ये 3 है, 2 वाइट हैं और एक लाइनिंग के साथ है, 2 लाइनिंग के साथ है और एक वाइट है, और यहाँ पे अगर इसमें देखें तो 2 लाइनिंग के साथ और एक वाइट है। अब यहाँ पे देखें जी 2 लाइनिंग के साथ और 2 वाइट हैं, और तादाद में टोटल 4 हैं, लिहाजा आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए टू क्वेश्चन नंबर 20। डियर स्टूडेंट, इसमें आपने और चीज़ देखनी है। अब देखें ये प्रॉपर एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ये भी एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है, बट ये जो है ये बिल्कुल कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम जरा गौर से करें तो आप देखें ये साइड वाइज बिल्कुल एक साइड से ये ब्लैक हो रहा है, यहाँ पे इस साइड से ये ब्लैक हो रहा है, फिर ये साइड से ब्लैक हो रहा है,
फिर आगे हम देखें तो ये साइड ब्लैक हो रही है और हमारे पास जो डिफरेंस चल रही है तो वो ये चल रही है, ये ऑड वन आउट है। ऑप्शन नंबर डी टू द क्वेश्चन नंबर 22। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 को गौर से देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका हाफ इन्होंने ब्लैक किया, इसका हाफ इधर से ब्लैक कर दिया, फिर इसको नीचे से हाफ कर दिया। अब यहाँ पे हाफ लाइनिंग इधर की है, हाफ लाइनिंग इधर कर दी है और हाफ लाइनिंग इन्होंने नीचे कर दी है। अब यहाँ पे हाफ इसको अलहदा किया, इसको भी अलहदा कर दिया, यहाँ पे भी ये दोनों इसी शेप को बना रहे हैं बिल्कुल। और अब हम अगर देखना चाहेंगे तो इनको एक को उन्होंने पीछे से लेवल कर देना है अपनी जगह पे, ठीक है, ऐसे एक शेप के अंदर कर देना, और एक उन्होंने ऊपर इसके ऐसे ट्रायंगल लगा देनी है। अब यही कॉमन सेंस हमें कहती है। ये जवाब ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर ये डी में भी नहीं है, और जो दुरुस्त जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 24। जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने ज़रा गौर से देखना है, ये आपके पास कितनी है, एक ये आपके पास एक शक्ल है, एक ये है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आप गौर से देखें तो ये है, चौथे नंबर पे जनाब ये है, और पांचवें पे ये है, और दिस इज़ ऑन 6 नंबर, दिस इज़ ऑन 7th नंबर, एंड दिस इज़ ऑन 8th नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा तलबात, ये गौर से देखें कि ये इस शेप पे जा रहा था, पहले इस कॉर्नर में आया, ठीक है, फिर इस कॉर्नर में चला गया, फिर उसके बाद ये इस कॉर्नर में चला गया, और अब ये इस कॉर्नर में आ गया बिल्कुल प्रॉपर। अब ये उठ के उस ऊपर वाले कॉर्नर में चला गया, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। उठ के जनाब यहाँ पे चला गया, ये भी दुरुस्त है। अब इसको यहाँ इस कॉर्नर में आना चाहिए, हमारी कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस यही कहती है यहाँ आना चाहिए। तो ये जो 7 नंबर है ना, ये जनाब बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, यानी कि ये ऑड है। और ये जो 8 नंबर है ये बिल्कुल प्रॉपर फॉलो कर रहा है, यहाँ से आके ये चीज़ बन सकती है, बट यहाँ से आके ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बन सकती। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब हुआ वो है ऑप्शन नंबर 7। 7वें नंबर पे आने वाला आपका जो एक मुस्ततील नुमा शक्ल है वही हमारा दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 24 का। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें कि थोड़ी सी मूवमेंट इनकी चल रही है। ये वाला एरिया इन्होंने ब्लैक किया, फिर इसको कर दिया अगला वाइट छोड़ दिया, फिर इन दोनों को हाफ, इन दोनों को वाइट कर दिया। यहाँ पे भी वही सिलसिला है, 2 ब्लैक हैं और 4 इसके वाइट हैं। यहाँ पे भी 4 वाइट थे, यहाँ पे 2 ब्लैक हैं 4 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं 4 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं 4 वाइट हैं। अब हमने इसको भी देखना है, इसमें भी 3 वाइट हैं और 4 वाइट हैं और 2 ब्लैक हैं, 4 वाइट हैं 2 ब्लैक हैं। अब आप गौर से देखें तो कौन सा एरिया होना चाहिए था इसका, अब ये वाला जो एरिया ये ब्लैक होना चाहिए अगली शेप के अंदर। अब हमें कहाँ पे ऑप्शन मिलता है इस ब्लैक में, ना ये ऑप्शन नंबर ए है 25 का, और ना ही ऑप्शन नंबर बी में इसके हमें मैच कर रहा है, ना ऑप्शन नंबर सी में ये चीज़ें मैच कर रही हैं, ना ही ऑप्शन नंबर डी में। तो हमें जो दुरुस्त जवाब मिलता है वो ऑप्शन नंबर ई का है, चूँकि ये वाला एरिया इसका प्रॉपरली ब्लैक हो रहा है, इसको वाइट किया गया है, इसको अगेन ब्लैक किया गया है, फिर इसको जनाब वाइट किया गया है, और ये आपका दोनों कंप्लीट फॉर्म में वाइट है। तो आपका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवालात बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे। हमारे तमाम नए जो व्यूअर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Allah Hafiz. See you on the in the next video, which will be very helpful with the current questions which are coming ahead in your all test for which you are appearing. We pray for your bright future, and we are always putting our level best to make and to develop such questions and such tests which are helpful for you people. So please pray for us specially and work hard. Inshallah, the day will come when you will succeed. So once again, I will request to the all viewers who are new on our channel, Shine Leaders Academy, they are humbly requested to please subscribe our channel, and please like it, share it, and give your comments in the comment box if you feel any uneasiness, or you can say if there is any query regarding the questions which has been elaborated in this today's video. Inshallah, we shall guide you and we shall brief you in details, and your all queries will be resolved.
May Allah bless you. Thank you very much and Allah Hafiz.